नमस्कार मित्रों यह नॉर्थ अमेरिका का 4th लेक्चर है और यहाँ पे हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे और रिवर्स के साथ साथ जो उसके पास में सिटीज होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि वह किस लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और जहां तक मुझे लगता है कि ये चौथा लेक्चर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा, देखते हैं रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इम्पोर्टेंट सिटीज एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट। शुरू करते हैं हम लोग मित्रों यूकॉन रिवर से। अगर मैं आपको एक लिस्ट बता दूं तो सबसे पहले हम लोग यूकॉन करेंगे, फिर मैकेंजी करेंगे। या चलिए शुरू करते हैं। यूकॉन कनाडा के मैकेंजी पर्वत से निकलने वाली यूकॉन नदी अलास्का के यूकॉन पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के बेरिंग सी में गिरती है। हमने एक हैंड मैप बनाया हुआ है कि ये देखिए आपका यहाँ स्लेव से जो है मैकेंजी रिवर ये निकल रही है और यहाँ पे आपके मैकेंजी पर्वत से यूकॉन रिवर निकल रही है जो कि कहाँ गिर रही है, बेरिंग सागर में आके गिरती है, जो कि आपको पता है। इधर है बेरिंग, इधर है बीफोर्ड। उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैप में आप लोग देख सकते हैं कि ये है यूकॉन रिवर, ये जा रही है यहाँ से, ये देखिए यूकॉन रिवर ऐसे जा रही है ये और यहाँ की गिरती है। ये बेरिंग सी है और ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट और ये है बीफोर्ड सी। आगे बढ़ते हैं मित्रों और मैंने दोनों मैप लगाया हुआ है, इधर आपका फिजिकल है और इधर पॉलिटिकल है। आगे बढ़ते हैं। फिर है मित्रों मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्लेव लेक, जो कनाडा का स्लेव लेक था, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी लगाया हुआ था जो कि मेरे शॉर्ट्स में भी था। बस आज रहने दो वाइन। तो बस पहले था आपका बियर, ग्रेट बियर, फिर एस से था ग्रेट स्लेव, आज से था अथाबास्का, आज रहने दो, आर से था रेंडियर, वाइन से था विनपेग। ये रिवर थे, वो लेक थे और यहाँ स्लेव से जो है मैकेंजी निकलती है और जाके ऊपर बीफोर्ड सी में गिर जाती है। किसके बीफोर्ड सी में? आर्कटिक महासागर के बीफोर्ड सी में, क्योंकि ऊपर वाले सागर को क्या बोला जाता है? आर्कटिक, और उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है? बीफोर्ड। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये भी बनाया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, स्लेव से निकला और यहाँ कहाँ पहुंच गया? बीफोर्ड में पहुंच गया। आगे देखते हैं। यहाँ भी मैप मिल जाएगा आपको। ये स्लेव लेक है और यहीं से बीफोर्ड मैकेंजी को निकलना चाहिए और मैकेंजी ये जा रही है और यहाँ पे आके बीफोर्ड सी में गिर जाती है। इसका यूएसए और इससे संबंध नहीं है। अच्छा, मैंने पढ़ाया था अंतरा पर्वतीय पठार 1, 2, 3, इन दोनों के बीच में जो पठार था उसका नाम था यूकॉन प्लेटू और यहाँ से जो नदी जा रही है उसका नाम है यूकॉन नदी। ठीक है, आगे आते हैं मित्रों चर्चिल और नेल्सन। चर्चिल और नेल्सन, यहाँ पे इस मैप में हम लोग नेल्सन तो देख सकते हैं और नेल्सन के ऊपर, इस नेल्सन रिवर के ऊपर जो है यहाँ पे चर्चिल, जो ये जगह है देखिए चर्चिल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चर्चिल रिवर भी जाती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है? हडसन बे में गिरती है। और देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं विनपेग लेक, विनपेग नेल्सन यहाँ से निकल रही है। और दूसरी चीज मित्रों, जैसे आप पुराना लेक्चर जरूर देखिए। होता क्या है कि अगर आप पुराना नहीं देखेंगे तो नए वाले में, जैसे विनपेग लेक आपको यहाँ ये कहाँ से आ गया, तो आप पहला लेक्चर देखे रहेंगे तो विनपेग लेक आप तुरंत समझ जाएंगे। फिर ये बॉर्डर पे जो लेक्स आ रहे हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया गया था। तो चर्चिल और नस्ल लिख गया है, ये नेल्सन है। कनाडा की महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका निकास हडसन की खाड़ी में होता है। नेल्सन नदी विनपेग झील से प्रारंभ होती है। ऐसे भी आप एक अपने किसी नोट्स में ऐसे बना सकते हो आप मैप, एक हैंड मैप। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सेंट लॉरेंस नदी है। शुरू के लेक्चर में आपको बताया था, जो आप पुराना लेक्चर देखिए आपको मिल जाएगा, कि यहाँ पे जो ओंटारियो लेक था, ओंटारियो लेक से ऐसे होते हुए जो है एक रिवर गई है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस, और ये जो खाड़ी है इसका सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी बोलते हैं मित्रों। और यहाँ याद करने के लिए आप किंगस्टन था, फिर मॉन्ट्रियल था और यहाँ पे लास्ट में क्या था? क्यूबेक सिटी था। ठीक है, तो ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी शहर है। पूरे विश्व का जो नदी शहर, मतलब समझिए नदी के मतलब जैसे ये रिवर है और बीच में ऐसे द्वीप बन गया हो, तो ये मॉन्ट्रियल है। ठीक है, समझ गया होंगे। और कभी कभी इन सिटीज को क्रम से भी पूछ लिया जाता है, तो KMQ ऐसे कुछ याद कर लीजिए कि सबसे पहले के आता है, फिर M आता है, फिर Q आता है। तो KBC की तरह KMQ, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। ठीक है, जो रिवर के तट पे हैं। आगे आते हैं मित्रों।
क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है। अब देखिए मैंने कहा था सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जो क्यूबेक है वो कनाडा का प्राचीनतम शहर है और यहाँ पे मित्रों फ्रांस के लोग रहते थे, तो ये फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या यहाँ अधिक है, इसकी वजह से इसे फ्रेंच सिटी कहा जाता है। अगर प्रश्न आएगा फ्रेंच सिटी किसे कहते हैं, तो उसका जवाब होगा क्यूबेक। ठीक है, क्यूबेक को फ्रेंच सिटी कहा जाता है मित्रों। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी, यह एक बंदरगाह भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से ओंटारियो से निकलने के बाद यहाँ से क्यूबेक रिवर थी और यहाँ पे जो है क्यूबेक है और इधर जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और ये सेंट लॉरेंस नदी था, तो ये बंदरगाह की तरह भी काम करता है, महत्वपूर्ण। सेंट लॉरेंस नदी के मुहावने के समीप अवस्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व है। ठीक है, हो गया। और यह अंतःस्थलीय जलमार्ग का एक उदाहरण है और व्यस्त भी है, व्यस्ततम है। आगे देखते हैं मित्रों, बोस्टन सिटी एंड हडसन रिवर। हडसन रिवर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका संबंध न्यूयॉर्क सिटी से है। बोस्टन फंडी की खाड़ी में अवस्थित न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र क्या है, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे जो स्टेट है उनको मिला के बोला जाता है। इससे एक औद्योगिक प्रदेश है जो जलयान उद्योग और वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो न्यूयॉर्क सिटी का संबंध लॉन्ग आइलैंड से था और उसके बाद आज हम समझ गए कि न्यूयॉर्क सिटी कौन सी रिवर के तट पे है, हडसन नदी के तट पर है। आगे देखते हैं मित्रों, न्यूयॉर्क सिटी को बहुमंजिला इमारतों के कारण सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, बाकी मूवी वगैरह में देखते ही होंगे। यह यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ पर हवाई उद्योग और प्रकाशन उद्योग प्राचीनतम उद्योग है। वस्त्र उद्योग भी पाया जाता है मित्रों। तो हवाई उद्योग और प्रकाशन उद्योग मतलब पब्लिशिंग जो होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक शहर है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया यूएसए का भूकंप के प्रभाव की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसे क्वेकर सिटी भी कहते हैं और यहाँ पे मित्रों खनिज तेल के लिए जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। या यूएसए में अटलांटिक महासागर के तट पर जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। अटलांटिक का मतलब कि जो आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, इसका यह तट मतलब पूर्वी तट, तो इधर अटलांटिक है। अगर पश्चिमी की बात करेंगे तो यहाँ प्रशांत महासागर है, सब जानते ही होंगे आपको। यूएसए में अटलांटिक महासागर के तट पर जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। बाल्टीमोर जलयान उद्योग का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, केंद्र है। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली पोटोमैक नदी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी से होते हुए चेसप्पी की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान देना है, अभी हमने देखा था चेसप्पी की खाड़ी पिछले वीडियो में, वाशिंगटन डीसी से है संबंध। दूसरी चीज, अब रिवर अगर पूछ लेगा तो पोटोमैक नदी का संबंध किससे है, वाशिंगटन डीसी से है। ऐसे ही न्यूयॉर्क का संबंध लॉन्ग आइलैंड से था, लॉन्ग आइलैंड। साथ में जो नदी अभी हमने बोल दिया हडसन रिवर, हडसन, तो यहाँ से इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि हडसन बे आपने कनाडा में देखा था। आगे आते हैं मित्रों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जो है मतलब किनारे वाले जो ये शहर हैं इसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए पोर्टलैंड है, फिर ये देखिए ये बोस्टन लिखा हुआ है, आप मैप में देखेंगे। फिर यहाँ पे जो है ये है न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क के जस्ट नीचे देखिए फिलाडेल्फिया लिखा हुआ है, ये फिलाडेल्फिया लिखा हुआ है। फिर मेरीलैंड है, तो ऐसे जो है यहाँ पे ये चीज़ें हैं और ये जो निकला हुआ है इसे लॉन्ग आइलैंड हम लोग बोल रहे थे उस समय। आगे आते हैं, ये बना हुआ है, इसको देख लीजिए। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। क्यूबेक प्राचीनतम शहर है और कनाडा का इसे दूसरी चीज फ्रेंच सिटी भी बोलते हैं क्योंकि फ्रेंच जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ ईरी और ओंटारियो को जो हैमिल्टन कैनाल जोड़ता था और यहाँ से KMC, शुरुआत में आपको ओंटारियो रिवर के ओंटारियो लेक के एकदम शुरू में किंगस्टन मिलता है, बीच में आपको ये सेंट लॉरेंस नदी जा रही है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और मॉन्ट्रियल मिलता है, क्यूबेक मिलता है। अरे इस डायग्राम को जो मैंने ऐसे बनाया हुआ है इसे आप ऐसे बना लीजिए। मैं अपनी मतलब वर्टिकल टाइप का, मैं अपनी सहूलियत के लिए ऐसे बनाया था। अभी ये ओंटारियो से यहाँ से ऐसे नदी गई तो ये वाली ये रिवर हो गई जिसको सेंट लॉरेंस नदी बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे किंगस्टन है, यहाँ मॉन्ट्रियल है, यहाँ पे क्यूबेक है। ऐसे ही मित्रों ये आपका अपलेशियन पर्वत है और यहाँ से एक हडसन नदी निकलती है जो कि लॉन्ग आइलैंड के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है, जहाँ कौन सी शहर है, न्यूयॉर्क सिटी है। इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी बोलते हैं और ये सारी बातें हो चुकी है। बाल्टीमोर में जलयान उद्योग है। आगे आते हैं मित्रों, मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर। तो सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं मित्रों मिसिसिपी और मिसौरी का। यहाँ पे देखिए न्यू ऑरलैंस जो एक जगह है, तटीय शहर है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यह
यहीं पे आके नदी जो है गिरती है, और यहाँ देखिए यह मिसिसिपी है, यह ऐसे यहाँ आती है, और यहाँ पे मिसौरी इसकी सहायक नदी है जो कि यहाँ से जुड़ती है, और आगे आके एक रिवर और जोड़ती है जिसका नाम है ओहियो, और ये ओहियो प्रांत भी है, और यहाँ पे आके ओहियो जुड़ती है। ठीक है, और ये इसका नाम एक सिटी है यहाँ पे, बहुत फेमस शहर है। दोनों शहर को हमें याद रखना है। तो मेन चीज ये हो गई आपकी मिसिसिपी, ये हो गई मिसौरी, और मिसौरी ये हो गया ओहियो। तो आगे आते हैं मित्रों। हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये मिसिसिपी हो गई, ये आपकी मिसौरी हो गई, और ये ओहियो रिवर हो गई। दिख रहा है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने के बाद मिसिसिपी नदी, सुपीरियर उच्च भूमि पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ से आपको लोहा भी मिला था सुपीरियर उच्च भूमि में, फिर यहीं पे हम लोग डुलुथ भी पढ़े थे, फिर यहीं पे हम लोग डेट्रॉइट इसके बगल पढ़े थे जो है। ठीक है, ईरी के तट पर सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने के बाद मिसिसिपी नदी सेंट्रल लो लैंड से होते हुए, अगर फिर सेंट्रल लो लैंड नहीं समझ रहे हैं तो फिर जाके वीडियो देखिए पुराना, क्योंकि आप कौन सी पार्ट देखना है ये भी ध्यान दीजिए। जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएंगे और क्रॉस सेक्शन कर लें, सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको प्रशांत का तट मिलेगा, फिर कोस्ट मिलेगा, फिर कोस्ट के बाद आपको सेरा नेवादा मिलेगा, फिर रॉकी मिलेगा, फिर ऐसे रॉकी ये था, फिर उसके बाद इसका लो लैंड था, फिर यहाँ पे अपलेसियन पर्वत था, फिर इधर जो है ये तट मिलेगा। याद आ रहा है कि नहीं? तो उसे आप रिवाइज कर लीजिए फिर से। तो सेंट्रल लोलैंड से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर मिनीपोलिस और सेंट पॉल जुड़वा शहर है, ये हमें ध्यान देना था। और मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम के समीप सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यह भी मांस प्रसंस्करण है। शिकागो पे मैंने कहा था कि कई जगहों से जो है मार्ग मिलते हैं आके, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इस वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। तो एक बार हम इन दोनों शहर को मैप में देख लेते हैं मित्रों। तो देखिए यहाँ पे ये एक शहर है मिनीपोलिस, और ये है सेंट पॉल, और ये देखिए डॉट डॉट करके बना है। तो ये दोनों क्या है, जुड़वा शहर के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यूएसए के दक्षिण भाग में मिसिसिपी नदी बेसिन चावल और गन्ने की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब मिसिसिपी रिवर की बात चली है, तो यहाँ पे न्यू ऑरलियंस है, यहाँ पे आके मिलती है, और यहाँ पे मिनीपोलिस, और ये हमने देख लिया था, ये मिसौरी नदी आके मिल रही थी। तो ये जो नदी बेसिन है मित्रों मिसिसिपी, जैसे अपने यहाँ गंगा बेसिन है, तो यहाँ पे जो है चावल और गन्ने की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अच्छा, गन्ना है तो क्या होगा, गन्ना होगा तो हम लोग शुगर वगैरह बनाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। वहीं मैक्सिको की खाड़ी के समीप तटीय भाग खनिज तेल भंडार की दृष्टि से उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे सल्फर भी पाया जाता है। ये जो आपका ये वाला एरिया है न्यू ऑरलियंस यहाँ, और ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे। इसलिए ही मिसिसिपी नदी के मुहाने के समीप पर अवस्थित न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, तो ये ध्यान देना, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह किसके मुहाने पे है, मिसिसिपी नदी के मुहाने पे है। खनिज तेल के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अरे भैया, जब इस नदी बेसिन में चावल और गन्ने की खेती होगी तो निर्यात चावल और चीनी का ही होगा ना, और वो तट कौन सा था, न्यू ऑरलियंस था मित्रों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी है, जिसके अपवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के 25 राज्यों से है। आगे, रायो ग्रांडे नदी रॉकी पर्वत से निकलने के बाद, इसका मैं मैप आपको दिखाता हूं, इसमें है नहीं है, हाँ देखिए बहुत हल्का सा दिख रहा है ये रायो ग्रांडे नदी। ऊपर क्या है, यूएसए, नीचे क्या है, मैक्सिको, और कौन डिवाइड कर रहा है इनको, रायो ग्रांडे नदी। तो ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रायो ग्रांडे नदी रॉकी पर्वत से निकलने के बाद कोलोराडो पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और यह राजनीतिक सीमा बनाती है किसके किसके बीच में, यूएसए और मैक्सिको के बीच में। और कोलोराडो, अब यहाँ पे देखिए रॉकी जो पर्वत है, यहाँ से कोलोराडो नदी निकलती है। मान लीजिए अगर ये रॉकी पर्वत है तो रायो ग्रांडे इधर चली गई और कोलोराडो इधर आती है मित्रों, और कोलोराडो इधर आते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। आपने देखा था ऐसे, यहाँ पे ऐसे ये कैलिफोर्निया खाड़ी थी, यहाँ ये कैलिफोर्निया था पेनिनसुला, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये जो है आपका मैक्सिको का पार्ट है जो पेनिनसुला है, और एक राज्य भी है यहाँ पे कैलिफोर्निया जो कि यूएसए पार्ट है। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ। देखिए मित्रों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये आपका यूएसए हो गया, ये आपका मैक्सिको हो गया, ये हो गया आपकी रायो ग्रांडे नदी, देखिए ये, और ये जो
ये जो कैलिफोर्निया पेनिनसुला है, देखिए ये ग्रीन कलर का है, मतलब इसके नीचे पूरा क्या है, मैक्सिको है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो मैंने ब्लैक पेन से भी कर रखा है, ये कैलिफोर्निया प्रांत है। देखिए ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो यह यूएसए का एक प्रांत है, राज्य है, जबकि ये क्या है, ये जो पेनिनसुला है ये मैक्सिको का है। तो मैं जब कहूँ कैलिफोर्निया की खाड़ी में, तो यहाँ आके गिर रही है। देखिए ये कोलोराडो नदी दिख भी रही है, ये कोलोराडो रिवर ऐसे आ रही। और यहीं पे मित्रों देखिए एक लेक मीड है, जो कि जलाशय है हूवर बाउल्डर डैम का। यहीं पे एक हूवर बाउल्डर डैम है, जिसका जलाशय है लेक मीड, कृत्रिम जलाशय है, मैन मेड है। ठीक है मित्रों, तो चलिए वहां पहुंचते हैं हम लोग। रॉकी पर्वत से निकलने के बाद कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। जो आपका अमेरिका ऐसे है, पूरा कर लो, उत्तर अमेरिका ना दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे तीनों मैं उसकी बात भी कर ले रहा हूँ। तो इस साइड पे जो सागर है उसे अटलांटिक, इस साइड वाले को प्रशांत। तो कैलिफोर्निया यही तो ऐसे निकला हुआ है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है कोलोराडो नदी, और यहीं पे इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है, यह यूएसए के एरिजोना राज्य में स्थित है। और उसके बाद इस नदी पर हूवर बाउल्डर डैम है, जिसका जलाशय लेक मीड है। शायद ये कई बार रिपीट हो चुका है। आगे आते हैं मित्रों, फिर यहाँ पे कुछ सिटीज हैं। सैन डियागो, देखिए ये है सैन डियागो, और बिल्कुल जैसे इधर थे मैक्सिको के जस्ट ऊपर सैन डियागो यूएसए का। फिर लॉस एंजल्स देखिए, फिर सैन फ्रांसिस्को देखिए। मेरा कहने का मतलब उस तट के सारे शहर आपने देखा ही था, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, तमाम शहर वहीं थे। अच्छा, शुरुआत में जब 13 कॉलोनीज वगैरह बनी थी ब्रिटेन की, जब यहाँ पे आई थी तब भी वहीं पे शुरू किए थे। तो इस क्षेत्र में इधर सैन डियागो है, लॉस एंजल्स है, फ्रांसिस्को है। कैसे भी फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कैसे भी याद कर सकते हैं कि फ्राक ला कुछ भी यहाँ पे डियागो, फ्राक ला डियागो, तो ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सैन डियागो यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है भाई, तट पे है तो बंदरगाह ही होगा, कोई बीच में होगा तो बंदरगाह कैसे हो सकता है। ठीक है, सैन डियागो यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर मैक्सिको की राष्ट्रीय सीमा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ये भी हमने देख लिया। और यहाँ पे जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। फिर लॉस एंजल्स सैन डियागो के उत्तर और प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है। तो बिल्कुल अच्छी बात, जो लॉस एंजल्स है इसके उत्तर में है, और प्रशांत महासागर ये है इसके तट पर अवस्थित है। यह दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ का मौसम शुष्क होने के कारण, ध्यान रखिएगा यहाँ का मौसम कैसा, शुष्क है। अगर जहाँ पे मौसम शुष्क होता है मित्रों, वहाँ का आसमान साफ रहता है, इसलिए यूएसए में यह वायुयान परीक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आसमान साफ रहता है तो फिर जो वायुयान होता है उनका परीक्षण करना आसान हो जाता है। अब इसके उत्तर में कौन सा शहर है इंपॉर्टेंट, सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे जो आपके टेक्निकल काम होते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली वगैरह है, यहीं पे स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के पश्चिमी तट पर अवस्थित एक शहर है, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित होने के कारण रसदार फलों का उत्पादन होता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हुआ है। भाई साहब आप ये देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, तो समझ जाइए कि वहाँ रसदार फल होगा, और रसदार फल होगा तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा। यहाँ के सांता क्लारा वैली को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैसे कोई जो टेक्निकल चीजें हैं यहीं पे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी है। ये कैसे कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ मैं, ये कैलिफोर्निया प्रांत की बात कर रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल दिखाया था लास्ट में एकदम यूएसए के, मतलब मैप अभी दिखाया था ना आपको। फिर सैक्रामेंटो रिवर, सैन जैक्विन रिवर कैलिफोर्निया की सेंट्रल घाटी से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। कैलिफोर्निया की सेंट्रल घाटी, आप पुराना लेक्चर देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। बिल्कुल वही जो क्रॉस सेक्शन वाली बात कर रहा हूँ कि इधर से आप चले थे ऐसे ऐसे ऐसे, तो समझ में आ जाएगा। पुराना लेक्चर जरूर देख लीजिएगा किसी भी। इसके बाद मैं इंडिया का मैप शुरू करूंगा, और फिर दक्षिण अमेरिका, इंडिया साथ में चलेगा। इंडिया थोड़ा चूंकि काफी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है, तो उसको कवर करने के बाद जो है फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, यह नदी से भूमध्य सागरीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया की घाटी ही पूरा उसके लिए महत्वपूर्ण है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलने के बाद कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है, और ध्यान दीजिए मित्रों कि कोलंबिया, ये सारी नदियां हम बात कर रहे हैं, अब इस साइड गिर रही हैं नदियां, किस साइड, प्रशांत महासागर में। और इस पर एक डैम है जिसका नाम है ग्रैंड कूली डैम, वुडलैंड शहर है।
स्नेक रिवर जो है कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है, महत्वपूर्ण, और यूएसए प्रांत में प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। जो इस साइड की नदियां हैं उसमें सबसे लंबी कौन है? कोलंबिया नदी है। सिएटल वाशिंगटन राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है और जो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, वाशिंगटन राज्य एक वाशिंगटन डीसी है जो कि यूएसए का कैपिटल है, वो इस साइड है, और वाशिंगटन राज्य कहाँ है? इस तरफ है। जब आप यूएसए का ऐसा मैप देखेंगे तो यहाँ पे वाशिंगटन राज्य दिखेगा, यहाँ पे कैलिफोर्निया दिखेगा और वाशिंगटन डीसी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। और सीटल कहाँ है? बिल्कुल जैसे मैं ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ तो यहाँ पे है आपका सीटल, मैप में देखिएगा मिल जाएगा। ये ग्रैंड कुली डैम है जो कि उस पे बना हुआ है, मैप है, आप देख सकते हो, मतलब पिक है इसका। फिर एक रिवर है मित्रों, फ्रेजर रिवर। यह रॉकी पर्वत से निकलने के बाद, देखिए अधिकांश पर्वत था क्या, सबसे पहले मैंने पढ़ा था कोस्ट है, कोस्ट के बाद जो है कैस्केड, सेरा नेवादा, फिर ऐसे ऊपर से ही पूरा रॉकी काफी नीचे तक आया था। तो कई नदियां तो रॉकी से ही निकल रही हैं इधर इधर, जैसे रायो ग्रांडे और ये कोलोराडो हो गया। ठीक है मित्रों, फ्रेजर रिवर रॉकी पर्वत से निकलने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर आइलैंड के समीप, वैंकूवर आइलैंड ये है, प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी के मुहाने पर वैंकूवर स्थित है। वैंकूवर काफी फेमस भी है, हिस्ट्री में भी इसका जिक्र होता है। जो बच्चे सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हिस्ट्री में भी इसका अध्ययन करते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहीं से ही एक मेरा पूरा मैप होता, देखिए ये पेन से बनाया हुआ है मैंने, ऐसे देखिए लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तो यहाँ पे जो है एक कनाडा पैसिफिक रेलवे है और कनाडा नेशनल रेलवे है। तो ऐसे लाइन जब खींची हुई है तो ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, का पश्चिमी जंक्शन है। ठीक है। तो फ्रेजर नदी का संबंध किससे है? फ्रेजर नदी का संबंध वैंकूवर आइलैंड से है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, ये रॉकी माउंटेन है, यहाँ से कोलोराडो ऐसे जा रही है एरिजोना से, यहाँ पे जो है ग्रैंड कैनियन बना हुआ है, हूवर बॉर्डर है, और ये देखिए कैलिफोर्निया की घाड़ी है, और कैलिफोर्निया का पेनिनसुला है, और ये गल्फ है, और यहीं पे गिर जा रही है। ये मैप बना ऐसे है, पर इसको आप ऐसे समझिएगा, ऐसे ये आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कैलिफोर्निया, जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ गिरता है, ये रॉकी है, इधर रायो ग्रांडे जाती है, इधर ऐसे। फिर उसके बाद ये सुपीरियर उच्च भूमि से ये आपकी सीधे चली जा रही है कौन? मिसिसिपी, ये आपका फ्लोरिडा है, ये यूकाटॉन है, ये न्यू ऑरलान्स है, ये ओहियो रिवर है, और जिस जगह पे आके मिलती है मित्र, देखिए ये लिखा हुआ है कायरो नाम है, मिस्र वाला कायरो नहीं। ठीक है। और ये मिसौरी है, ये सेंट लुइस है, और इस देखिए जुड़वा शहर आपके जो मैंने बताया था मिनीपोलिस और सेंट पॉल, मांस प्रसंस्करण उद्योग, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग। और ये जो बेसिन है, मैंने ऐसे बेसिन भी बना लिया कि चावल और गन्ना, जब चावल और गन्ना यहाँ पे अधिक होगा तो यहाँ निर्यात किसका होगा? चावल और गन्ने का। यहाँ पे सल्फर वगैरह भी पाया जाता है, तो खनिज तेल वगैरह। तो ये इस तरह की चीजें आप लोग बना सकते हैं जिससे एक माइंड आपके माइंड में बना रहे मित्रों। और बस थैंक यू बोलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सैन जैक्विन और साक्रामेंटो नदी के बारे में बता दूं। वो रिवर जो है कैलिफोर्निया में ही, जो कैलिफोर्निया आपने स्टेट देखा है वहीं की नदियां हैं। ये प्रशांत महासागर में गिरती हैं, और इसका जो बेसिन है, बेसिन का मतलब नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको मिलाकर जो क्षेत्र है भूमध्यसागरीय के लिए महत्वपूर्ण है। कोलंबिया सबसे बड़ी है, ग्रैंड कुली डैम है। हम तो कहते हैं सिर्फ आप कीवर्ड्स लिख लिया करो मित्रों, जैसे नदी, सबसे लंबी, डैम, पोर्टलैंड शहर, स्नेक रिवर, तो खुद ही समझ जाओगे कि सहायक है, ये डैम में बना हुआ है, पोर्टलैंड शहर इसके तट पे है, ये सबसे लंबी है, ये दो रिवर कैलिफोर्निया पे है, सिएटल वाशिंगटन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है मित्रों, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच भेजिए। और मेरा मेन मोटिव है जो भी मुझे आता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं।